Hello friends, my name is Dilip Kumar Chaudhary and I'm a practicing company secretary in Delhi. ये जो वीडियो है ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रॉब्लम्स आती हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, यूजर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम V3 उसको कैसे हैंडल कर सके। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। जो एरर्स आते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एरर आता है, क्वेश्चन है, while making a business user of director on V3 the address line, the second address line and email does not get prepared, and because of that we are unable to proceed what to do. So यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग क्रिएटिंग अ बिजनेस यूजर। तो हम लोग आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि rather देन आप बिजनेस यूजर डायरेक्ट क्रिएट करने के बजाय आप लोग रजिस्टर्ड यूजर आईडी क्रिएट करें। और जब भी रजिस्टर्ड यूजर यूजर आईडी क्रिएट करें तो आपको जो रजिस्टर्ड यूजर है उसमें कैटेगरी अदर सेलेक्ट करनी है और सैलरी सेलेक्ट करनी है। प्रोफेशनल आपको सेलेक्ट नहीं करना, नहीं तो प्रोफेशनल में आपको मेंबरशिप नंबर पूछ लेगा और डायरेक्टर्स का कुछ होता नहीं है, तो ऑब्वियसली हमको रजिस्टर्ड यूजर एज अदर सेलेक्ट करना है और कुछ भी ड्रॉप डाउन से हमें कैटेगरी ऑफ जॉब सेलेक्ट कर लेनी है। ये कैटेगरी ऑफ जॉब परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है, क्योंकि इसके आगे हमें बिजनेस यूजर में कन्वर्ट करना है, जिसके थ्रू हम वो ऑलरेडी कन्वर्ट कर लेते हैं एज ए डायरेक्टर। तो by adopting this process you will have to access the address cell and others in which you can alter the email id and address bar। और आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप रजिस्ट्री यूजर आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो आपके जो एड्रेस लाइन है उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक कॉमा, स्लैश मार्क, हाइफन, माइनस मार्क, ये सब आप मत डालिए, क्योंकि ये अभी टेक्निकल ग्लिचेस है। अगर आप अभी इसे डालेंगे तो ये आपको टेक्निकल एरर पॉपअप करेगा। और अदरवाइज अगर आपने बिजनेस यूजर क्रिएट भी कर लिया तो अगर आप उसे एक जब रोल चेक करने जाएंगे तो वो आपको एड्रेस लाइन में पॉपअप शो करेगा दैट यू नीड टू फाइल अ DIR6 टू रेक्टिफाई दिस एरर्स बिकॉज दिस सेल डू नॉट एक्सेप्ट आस्की स्पेशल कैरेक्टर। तो इसीलिए हम प्रपोज कर रहे हैं कि आप लोग रजिस्टर यूजर बनाइए और जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो एड्रेस लाइन होगी उसमें आप स्पेशल कैरेक्टर्स मत डालना। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, I have only my first name and you, there is no surname in PAN. How to create a business user? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी के टाइम पे। हमने इसे प्रैक्टिकली करके देखा था, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हमने बी टू में बिजनेस यूजर जो बी टू में है उसका अकाउंट नहीं है किसी भी यूजर का, तो यहाँ पे हमारे लिए एक फैसिलिटी है और एक एडवांटेज है कि हम लोग इसे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कि अगर हमारा बी टू में अकाउंट नहीं है तो हम सीधा B3 में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रजिस्ट्री यूजर सेलेक्ट करना है बी टू में। और जब लास्ट नेम आएगा वहाँ पे, जब हम लास्ट नेम फिल करना है तो वहाँ पे हमें एरर शो करता है दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड विच इज मैंडेटरी। बट अगर हम यहाँ पे स्पेस प्रेस कर देंगे, स्पेस दो या तीन आप स्पेस प्रेस कर देंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए देगा। जैसे यहाँ पे मैंने 4 स्पेस डाले थे और उसके बाद मैंने एंटर नेक्स्ट किया तो मुझे नेक्स्ट पेज पे ले गया। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एडवांटेज है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका बी टू में अकाउंट नहीं है। अदरवाइज जिनका बी टू में अकाउंट है और वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं एज अ बिजनेस यूजर, B3 में माइग्रेट हो चुके हैं, तो उनको बिजनेस यूजर सेलेक्ट करते टाइम उनको एरर आएगा, पैन नेम इज नॉट एज पर पैन और लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। MCA वर्किंग ऑन इट कि वहाँ पे पहले था ऑप्शन कि हम डॉट डाल सके या स्पेस डाल सके, बट वो B3 में ले नहीं रहा। बट माइग्रेशन के टाइम पे, क्रिएटिंग ऑफ न्यू यूजर के टाइम पे ये अभी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप अगर आप लोग उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते जहाँ पे B2 में यूजर है तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, while creating an account on B3 I'm getting an error that PAN number is already associated with other account, what to do? तो ये एरर है, दिस एरर पॉप्स अप व्हेन द सिस्टम फाइंड्स एनी डुप्लीकेसी इन अकाउंट। डुप्लीसिटी इन अकाउंट होगा तो आपको ये जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ऑलरेडी आपको आपके डेटा को फैच कर लेगा थ्रू पैन कार्ड, थ्रू ईमेल और थ्रू मोबाइल। तो जैसे ही आपका कोई भी डेटा डुप्लीकेसी होगी तो वो आपको वो एरर शो कर देगा। तो यहाँ पे अगर किसी का पैन ऑलरेडी एसोसिएटेड है B2 में, किसी ने अकाउंट बनाया और उसको नहीं पता कि उसने ऑलरेडी उसका अकाउंट है, या किसी का प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल ने उसका ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ था और उनको नहीं पता कि उनका अकाउंट बना हुआ है,
तो while registering on B3, creating a user on B3, वो ये एरर देगा that PAN number is already associated with other account और email ID is already associated with other account। तो इसका मतलब अगर जब ये एरर आते हैं तो इसका मतलब आपका अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो आपको क्या करना है, अब आपको अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, तो आपको B3 में जाना है और वहां पे आपको अकाउंट फॉरगॉट यूजर आईडी एंड फॉरगॉट पासवर्ड करना है टू रिट्रीव योर यूजर आईडी। और तभी भी आपका नहीं होता तो यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ एमसी हेल्प डेस्क। वो आपको आपका यूजर आईडी बता देंगे और आपका जो पासवर्ड होगा वो आपका जो पैन नंबर होगा कैपिटल लेटर्स में और डेट ऑफ बर्थ इन DDMM YYYY में होगा, जो आप टाइप कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, while creating a user account on B3 I am unable to see the security question, what to do। ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन का, कई बार जब हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हिंट क्वेश्चन पे जब आता है तो वो क्वेश्चन हमें शो नहीं करता। ये एरर अभी हमने सिर्फ नोटिस किया है कि फायरफॉक्स और क्रोम में आता है। तो अगर ये एरर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आ रहा है तो आप मोजिला फायरफॉक्स की जगह आप ये माइक्रोसॉफ्ट एज में जा सकते हैं, वहां पे ये काम कर रहा है, वहां पे ये ड्रॉप डाउन काम करता है, सो दैट आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Then next question आता है, I have a business user account in B2 in which I used to log in through my user ID and instead of password I used to affix the DSC. Now on B3 how to proceed with login because we do not have any password to log in। तो ये कैटेगरी है B2 में जिनका बिजनेस यूजर अकाउंट बन रखा था, तो उनके पास कोई पासवर्ड नहीं होता था, वो अपने DSC अकाउंट से ही लॉगिन करते थे। तो इनके लिए ये प्रोसेस है कि आपको जो यूजर आईडी होगा आपका सेम होगा जो आप जिससे लॉगिन करते थे। अगर आपका सेम नहीं है तो आप मोबाइल नंबर ट्राई कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड था, और जो आपका जो पासवर्ड होगा वो आपका पैन नंबर इन कैपिटल लेटर्स और डेट ऑफ बर्थ इन DDMM YYYY के फॉर्मेट में होगा। आप ये कर सकते हैं, यही आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, during the launch of V3, we were unable to understand the criteria of user migration and login. Hence, we created a user ID on V3 and we were able to make it as a business user. But now, how to merge old user of V2, which was supposed to be upgraded in V3? तो यहाँ पे ये जो केस है ये डिफरेंट है। यहाँ पे यू वर एबल टू क्रिएट अ बिजनेस यूजर ऑन V3 बिकॉज योर यूजर ऑफ V2 मस्ट हैव नॉट कंटेन द पैन एंड यू हैव यूज डिफरेंट ईमेल आईडी फॉर V3। तो कई बार ऐसा था जहाँ पे V2 में पैन नंबर एसोसिएटेड नहीं था और वो लोग जब V3 में न्यू यूजर आईडी बनाने की कोशिश करते थे तो उनका पैन न्यू यूजर से एसोसिएट हो गया था, उनको वो एरर नहीं दिया कि योर पैन नंबर इज ऑलरेडी एसोसिएटेड, बट उनको वो एरर आया होगा कि योर ईमेल आईडी ऑलरेडी एसोसिएटेड, बट उन लोगों ने अपना ईमेल आईडी डिफरेंट डाल दिया और पैन नंबर के साथ एसोसिएट कर दिया, तो उनका V3 अकाउंट बन गया। But now to see the filings of all your V2 accounts on V3, you need to request to MCA to merge your V2 account with V3। तो ये जो एरर्स हैं, ये जो V2 और V3 का जो माइग्रेशन नहीं हुआ, जो ये एरर है, इसको ठीक करने के लिए आपको एमसीए को रिक्वेस्ट करना होगा। और जो हमारे ICSI हैं उन्होंने एक गूगल फॉर्म निकाला है जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, आप इसे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं और इसको फिल करके आप लोग उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ICSI के थ्रू एमसीए को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो एक्चुअल V3 अकाउंट है और जो ऑलरेडी रनिंग V2 अकाउंट है उन दोनों को आपस में मर्ज करना है। तो वो सिर्फ एक अकाउंट ही मर्ज कर रहे हैं। अगर आपका V3 में ऑलरेडी है और आपका V2 में डिफरेंट अकाउंट है तो वो सिर्फ उनको ही मर्ज कर रहे हैं। अगर आपके V2 में मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो वो मर्ज अभी नहीं हो रहे, उनको डिसेबल कर देंगे। तो आप ये रिक्वेस्ट फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं और इसके थ्रू अपना अकाउंट माइग्रेट करवा सकते हैं। Then next question आता है, on 19 January 2023 we got an update from MCA stakeholders, please note that for hassle-free form filing in V3 all signatories have to register themselves as a business user and associate their DSC in V3। what is it for? Do I need to register myself and associate my DSC again? The answer is no, you do not need to re-register on V3 again। this update on MCA states that all the signatories have to register themselves as a business user. The statement is only for those who do not have a business user account on V3। That means if you are a signatory, not including every director, and have not created an account on V3 or upgraded your account from V2, then in these cases you have to
you have to, as a suggested by you, in this case you have to create a business user as suggested by MCA. Then next question आता है हमारा, I am unable to log into my account. It says the user account is deactivated. What to do? तो इसका सिंपल सा आंसर है, if user gets a this error, in this case he has to simply reset the password of V3 account. जैसे आप रीसेट पासवर्ड करेंगे वो आपको अकाउंट में लॉगिन करने देगा. Then next question आता है, while upgrading to business user, a pop-up says service error. I am unable to upgrade my account. So let's understand the service error. This error comes due to the technical glitch in a security question in this profile. You need to change the security question from mother's maiden name to some other question, then press save and then add user role. It will work. तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको ये फेस करनी पड़ रही है कि जैसे आप बिजनेस यूजर में अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको जब देयर इज सर्विस एरर का एरर आता है, तो आप है ना सबसे पहले एक नोटिस क्वेश्चन आप नोटिस करना, ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है मदर्स मेडिन नेम में वहाँ पे अपोस्ट्रोफी की जगह क्वेश्चन मार्क आ रखा है. तो इसको जो सिस्टम है वो आस्की की लेता है, इसकी वजह से वो उसको सेव नहीं करने देता. तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह आप जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो कोई और सेलेक्ट कर लेना, और जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करके सेव करेंगे फिर आप अपने बिजनेस यूजर का रोल चेक कर सकते हैं, रोल अपग्रेड कर सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम गेटिंग एन एरर, डिटेल्स आर नॉट एज पर पैन, व्हाट टू डू? So when a user directly tries to create a business user, these type of error occurs. A user need to create a registered user first and then associate his DSC and thereafter upgrade to business user. The problem will be solved. ये ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि जैसे कुछ ऐसे एरर्स आते हैं तो आपको सिर्फ बिजनेस यूजर की जगह आपको रजिस्टर्ड यूजर ही क्रिएट करना है. Then, whenever I try to log in into my account, the page throws me out on the login page again, where I can see my login done in the top right corner, but unable to proceed. What to do? यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी लॉग इन को दिखा रहा है, हेलो दिलीप आ रहा है, बट ये मुझे वापस लॉगिन पेज पे लेके गया है सो दैट आई कैन री लॉग इन इट. तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ये भी पासवर्ड से रिलेटेड है. ये भी जो आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, लॉग आउट आप सिंपल लॉग आउट कीजिए और पासवर्ड रीसेट कीजिए, ये एरर सॉल्व हो जाएगा. देन क्वेश्चन आता है हमारे पास नेक्स्ट, whenever I click on any form, it brings me to the application history page. What to do in this case? What does that mean and how to get rid of this? ये इस क्वेश्चन में एक ये भी मैंने फेस किया था, पर्सनली फेस किया था. जब भी मैं किसी भी फॉर्म पे क्लिक करने जाता था, फॉर्म 3, फॉर्म 4 या फॉर्म 8, फॉर्म 11 या स्टिकी जो स्ट्राइक ऑफ के जो फॉर्म्स थे एलपी के, किसी पे भी क्लिक करते थे वो मुझे माय एप्लीकेशन पेज पे लेके जा रहा था. ये केसेस आए थे उन उन सिनेरियोज में जहाँ पे बिजनेस यूजर को डिग्रेड कर दिया गया था एज अ रजिस्टर्ड यूजर ड्यू टू डुप्लीसिटी इन अकाउंट. तो अगर आपका अकाउंट अब जब भी आप किसी फॉर्म पे क्लिक कर रहे हो वो आपको पेज पे इस पेज पे लेके आ रहा है, वापस एप्लीकेशन हिस्ट्री पेज पे लेके आ रहा है, आपको फॉर्म फिल नहीं करने दे रहा, तो इसका मतलब सिंपली इसका मतलब है कि आपका अकाउंट डिग्रेडेड हो चुका है, आपको अपग्रेड करना है अकाउंट और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको अभी भी इसमें इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, और ईमेल भी कर सकते हैं. और अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आप सेम क्वेश्चन और सेम क्वेरी विद स्क्रीनशॉट आप एमसीए को फॉरवर्ड कर सकते हैं, एमसीए डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. थैंक यू सो मच.